देखिए, तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट हुआ है वो चार्जशीट ही गलत है। बीजेपी को चाहिए इस्तीफा की मांग नीतीश कुमार जी से। हो सकता है कि आप अभी बीजेपी में नहीं जाना चाहते हो, तो आपका ये मोरल ड्यूटी बनता है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और आप कन्वेनर बन जाइए और किसी और को मुख्यमंत्री कर दीजिए। नीतीश जी के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हर हालत में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। पहले अपने घर को टटोल लेना बीजेपी, उसके यहाँ जितने मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने नेता ज्वाइन कर रहे हैं सब पर चार्जशीट। देखिए, तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट हुआ है वो चार्जशीट ही गलत है। केंद्र सरकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लालू जी ने रेलवे में जो भी ज़मीन लिया, लालू जी ने लिया और अपने बच्चों के नाम से लिखा। इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों ने तो कोई क्राइम नहीं किया। क्योंकि देखिए, अगर कोई घर में कोई मर्डर करता है, पिताजी, बाप, फादर मदर मर्डर करते हैं, तो आप बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते। तो उस अपार संपत्ति के लिए अगर आपको सज़ा देना है तो आप लालू जी को दीजिए। और जहाँ तक बीजेपी जो उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, बीजेपी को चाहिए इस्तीफा की मांग नीतीश कुमार जी से। बीजेपी को बोलना चाहिए, नीतीश कुमार जी, जब तेजस्वी पर चार्जशीट लगा था तो आपने कहा था कि हम सरकार को छोड़ देते हैं, और फिर आप जाकर के बीजेपी में सरकार बना लिए। हो सकता है कि आप अभी बीजेपी में नहीं जाना चाहते हो, तो आपका ये मोरल ड्यूटी बनता है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और आप कन्वेनर बन जाइए और किसी और को मुख्यमंत्री कर दीजिए। आपके मन में ये लगता है कि भाई चार्जशीट हो गया तो चार्जशीट के साथ हम कैसे रहें, तो आप मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये डिमांड कि तेजस्वी छोड़ दे, एक गलत बात है, क्योंकि तेजस्वी ने कोई गलती नहीं किया, लालू जी ने किया है। हाँ, आप नीतीश जी को बोल सकते हैं, नीतीश जी को पुरानी बातों को याद दिला सकते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार से भी इस्तीफा की मांग कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होना चाहिए? नीतीश का अगला स्टैंड, देखिए, नीतीश जी के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हर हालत में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि अभी अगर हमसे पूछें और नीतीश कुमार वास्तव में एक अच्छे मानव हैं, तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। पहली बात, पहली हिस्ट्री ले करके उनको छोड़ देना चाहिए और वो सपोर्ट करें, किसी और को मुख्यमंत्री बना दें और बाहर से सपोर्ट करें, ये बनता है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, उनमें रोष देखा जा रहा है, और कल बीजेपी भी विधानसभा मार्च करने वाली है और उसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे। किस रूप में देखते हैं शिक्षक नियमावली में जिस तरह संशोधन किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, इस पूरे प्रकरण को? भाई, बीजेपी क्या दौड़ेंगे? अभी तो बीजेपी को खुद देखना चाहिए कि जिस आदमी पर महाराष्ट्र में ईडी चार्जशीट करने जा रही थी, वो सारे लोगों को मंत्री पद नहीं, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी क्या बोलेगा? बीजेपी में जितने आप इंटर कर जाएं, आज कोई किसी पर चार्जशीट लग जाए और बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसकी चार्जशीट ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी अपने बारे में, बीजेपी जो हल्ला कर रहा है वो बेकार में हल्ला कर रहा है। उसे पता होना चाहिए, पहले अपने घर को टटोल लेना बीजेपी, उसके यहाँ जितने मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने नेता ज्वाइन कर रहे हैं सब पर चार्जशीटेड है। तो उसको क्यों नहीं बोलते रिजाइन करने के लिए? क्या बात है? और इस आदमी ने जो गलती किया ही नहीं है, इसके पिताजी ने गलती किया, उस गलती का भोग तेजस्वी क्यों करेगा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। शिक्षक अभ्यर्थी जो रोष में देखे जा रहे हैं, क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। ये शिक्षक जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ही सही है। ये किसी सिरफिरा ब्यूरोक्रेट्स ने या मुख्यमंत्री, सिरफिरा तो मैं मुख्यमंत्री को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनकी सोच कम है कि ये बोल रहे हैं 20 साल पहले वाले को कि आप भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। कैसे दे सकता है भाई बीपीएससी का एग्ज़ाम? क्या नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग पास किए, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे के पास कर जाएंगे?
अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूँ, पास करेंगे, नहीं करेंगे। और शिक्षक का डिमांड ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बोलते हैं कि हमें सिर्फ कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। अब उस दर्जा देने के लिए बीपीएससी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कौन सिरफिरा ब्यूरोक्रेट्स बता रहा है भाई कि बिना बीपीएससी दिए आप उसको कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते, जहाँ पर इकोनॉमिक एक इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई फिनेंशियल इन्वॉल्व नहीं है। एक अपने स्वाभिमान को रखने के लिए शिक्षक डिमांड कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री को और ब्यूरोक्रेट्स को राय देना चाहिए कि इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिना किसी झिझक का।